नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो आज चर्चा है। चूँकि कैमरा हमारा और जो सेटअप है वो आधा रूम पर है, और चूँकि अभी आपको हमने अपडेट भी कराया था कि घर आए हुए हैं, तो इसलिए आपको आज हमारा पिक्चर तो नहीं दिख रहा होगा, मगर आज जो पुराने तरीके से आप तो पढ़ाते थे अपने डेस्कटॉप से, तो वो डेस्कटॉप से ही आज शुरू कर रहे हैं। चूँकि क्लास मिस ना हो, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है कि क्लासें प्रॉपर नहीं आ पाती हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा कुछ खो गया हो, कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर डॉक्टर नोट्स परिवार के नाम पर आप हमसे जुड़े हैं तो आपका सिलेबस छूटे ना और आपका सिलेक्शन हो, इस आशा के साथ ही हम सब मेहनत करते हैं। एक परिवार की तरह हैं, तो इस परिवार के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी है कि आपको सब चीज़ें मिलें। क्योंकि कोचिंग संस्थान नहीं है कि आपको सिर्फ ये उद्देश्य हो कि सिर्फ पैसा आ जाए और पैसा आने के बाद कहीं क्या हो मुझे लेना देना। यहाँ पैसे का कोई इशू है ही नहीं, वो तो छोटी सी मेंबरशिप लगा के रखी गई है, जिससे जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे ऐप का खर्चा है और इंजीनियर का खर्चा है, तो ये खर्चे निकलते रहें। क्योंकि अब ये भी नहीं कर सकते कि घर में आग लगा के तमाशा देखा जाए, तो वो बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरत हैं, तो उनके लिए इसलिए छोटी सी मेंबरशिप रखी गई है, वरना सब फ्री है। तो देखते हैं, हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है और आपको अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं स्टडी ऑफ द मसल्स। तो हम बात कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम की। ध्यान रखिएगा, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ द मसल्स, जो मसल्स या पेशियों, हिंदी में बोलते हैं पेशियां, तो जो हम पेशियों की अध्ययन करते हैं या मसल्स का अध्ययन करते हैं, तो साइंस की उस शाखा को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, किसके नाम जानते हैं? सार्कोलॉजी, स्टार लगा लीजिएगा। डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि जो मसल सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर का मस्कुलर सिस्टम होता है, तो वो किससे विकसित होता है? तो हम आपको बता दें, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का मतलब जो भ्रूण होता है, भ्रूण में 3 परतें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है एक्टोडर्म में, दूसरी पाई जाती है मीजोडर्म, तीसरी पाई जाती है इंडोडर्म। तो ये 3 प्रकार की परतें देखने को मिलती हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है प्रायः मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अगर हम बात करें कि ये बॉडी में कितनी पाई जाती है या हमारे शरीर में इनका भार कितना होता है, तो हमारा शरीर का जितना भी भार होता है, मान लेते हैं 100 किलो अगर हमारा शरीर का वजन है, तो उसमें से 40 से लेकर 50 किलो वजन, 40 से लेकर 50 किलो जो वेट होगा वो सिर्फ किसका होगा? मसल्स का। क्या किसका होगा? मसल्स का। किसका होगा? मसल्स का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मसल्स का वेट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मसल्स की, कि बॉडी में कितने प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली आती है वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको हम रेखित या ऐच्छिक पेशियों के नाम से जानते हैं। दूसरा इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स। क्या बोलते हैं? स्मूथ। एक्चुअली में हमें कलर पेन से लिखने की आदत है, तो जो जब स्कैन करो तो जो कलर पेन होता है वो उसका क्लियर नहीं आता है। इनवोट्री या स्मूथ मसल्स, इनको क्या बोलते हैं? तो इन्हें आरेखित पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरेखित। अरेखित पेशी के नाम से जानते हैं और अनैच्छिक के नाम से जानते हैं। कैसे? अनैच्छिक पेशी के नाम से, अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। एक तो होगी आरेखित या अनैच्छिक पेशी, एक रेखित और ऐच्छिक पेशी, और दूसरी है कार्डियाक मसल्स। कार्डियाक मसल्स का मतलब क्या होता है? कार्डियाक मसल्स का मतलब ये होता है, ये वो मसल्स हैं जिन्हें हृदय पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय पेशी, जो प्रायः हृदय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में देखने को मिलती हैं। इन्हीं लिए इन्हें कार्डियाक कार्डियाक मसल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कार्डियाक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो पहली हेडिंग ले लेते हैं हम, ऐच्छिक पेशी या स्केलेटल मसल्स।
ऐच्छिक पेशी या स्केलेटल मसल्स, तो ये क्या होती हैं? मसल्स फाइबर इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड इंडोमाइसियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जो मसल्स होती हैं, जो हमारी पेशियां होती हैं, क्या होती हैं? जो हमारी पेशियां या मसल्स होती हैं, वो जैसे मान लेते हैं ये मसल्स है, तो एक पतले आवरण के द्वारा चारों ओर से घिरी रहती है। और ये जो पतला आवरण होता है, ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे इंडोमाइसियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इंडोमाइसियम। तो वही लिखा है, मसल्स फाइबर इज कवर्ड बाय ए लेयर। जो मसल्स के तंतु होते हैं, वो एक पतली परत के द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं, जिसे जो कि संयोजी ऊतक होते हैं, जिन्हें इंडोमाइसियम के नाम से जानते हैं। मैनी मसल्स कंबाइंड टू फॉर्म्ड ग्रुप। जब कई सारी जो मसल्स होती हैं, वो आपस में मिलकर एक पूरा का पूरा बंडल बनाती हैं, जिन्हें फैसिकुली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैसिकुली। ध्यान रखिएगा, द बंडल ऑफ मसल्स या मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं, उनका जो समूह होता है, उसको हम फैसिकुली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैसिकुली के नाम से जानते हैं। ईच फैसिकुली मतलब जितने भी मसल्स के बंडल होते हैं, कवर्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी किससे घिरे रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम पेरीमाइसियम के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं ऐसे पढ़ाएगा आपको। किसके नाम जानते हैं? पेरीमाइसियम। तो अभी आपने देखा, एक जो मसल्स थी, जो वो आवरण के द्वारा घिरी थी, एक जैसे ये मान लेते हैं मसल्स थी, और एक इस आवरण के द्वारा, हरे आवरण के द्वारा घिरी थी, तो इसे क्या बोले थे? तो इसे बोले थे एंडोमाइसियम। क्या बोला था? इंडोमाइसियम। एक मसल्स। और जब ये बहुत सारी मसल्स हो गई, ध्यान रखिएगा, चित्र बनाने में टाइम लग रहा है। मान लेते हैं ये बहुत सारी मसल्स हैं, पूरा बंडल बना दिया, और ये पूरा का पूरा जो बंडल है, ये घिरा हुआ है। मान लेते हैं एक कलर कौन सा ले लें? ये ले लें, चमकीला। इसके द्वारा मान लो घिरा हुआ है बंडल, तो इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम के नाम से जानते हैं, जो कि ये है। और ये जो पूरा बंडल हुआ, ये जो पूरा बंडल बना, ये कई मसल से मिलकर एक पूरा समूह बना दिया, इन्हें हम फैसिकुली के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फैसिकुली के नाम से इनको प्राय जानते हैं। मसल्स इज आल्सो कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कॉल्ड एपीमाइसियम। एपीमाइसियम तो हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, इंडोमाइसियम बताया था ना। मसल्स फाइबर जो कवर्ड रहता है, उसे इंडोमाइसियम। मसल्स इज आल्सो कवर्ड, और इसके अलावा केवल अगर मसल्स तो एपीमाइसियम बोलते हैं। तो तीन तरह की कंडीशन यहाँ शब्दों का अंतर है। मसल फाइबर इज कवर्ड, यहाँ मसल फाइबर जो कवर्ड रहता है, मतलब मसल्स का जो तंतु एक कवर्ड रहता है, और यहाँ पूरी मसल्स, ध्यान रखिएगा, तंतु नहीं, पूरी मसल्स। यहाँ शब्दों पे थोड़ा सा हेर फेर है, कलर चेंज कर लें। ये यहाँ क्या कह रहा है? मसल्स इज, पूरी मसल्स इज कवर्ड बाय लेयर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द एपीमाइसियम। उसे एपीमाइसियम। फाइबर कवर्ड है तो इंडोमाइसियम, और पूरा समूह कवर्ड है पेरीमाइसियम, पूरी मसल्स कवर्ड है तो इसे एपीमाइसियम बोलते हैं। तो तीन परतों से, और थोड़ा थोड़ा सा अंतर है शब्दों का, उसको आपको ध्यान में रखना है। द मसल्स फाइबर अटैच टू ए टोकॉर्ड कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड टेंडन। ध्यान रखिएगा, जो मसल्स फाइबर होती हैं, जो अटैच रहती हैं कॉर्ड से कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। ध्यान रखिएगा, जो संयोज मसल्स जो प्राय संयोजी अटैच टू ए टच कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती हैं, उन्हें हम टेंडन कहते हैं। उस जोड़ को टेंडन कहते हैं। टेंडन फर्दर अटैच विथ बोन। जो टेंडन होता है, वो जो बोन या हड्डी से जुड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा, टेंडन उसके बाद किससे जुड़ा रहता है? तो हड्डी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? हड्डी से। अगर हम बात करें रेखित पेशी की, रेखित जो मसल्स है, रेखित पेशी, ये पाई कहाँ जाती है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिम्ब में पाई जाती है, उन सभी जगहों में पाई जाती है जो हमारी इच्छाओं से चलती है। इसके अलावा
टंग में पाई जाती है, जीभ में। जीभ इसीलिए ज़्यादा चलती है, जो हम बोलना चाहते हैं वही वैसे पलटती है। फायरिंग्स में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन कर देता है। फायरिंग्स में भी पाई जाती है। बिगिनिंग ऑफ ऊसोफेगस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसा देता है। बिगिनिंग ऑफ ऊसोफेगस, और हमें लगता है कि हमारा ऊसोफेगस हमारी इच्छाओं के अनुसार काम तो करता नहीं है, तो ये यहाँ नहीं पाया जाता होगा, तो हम अनैच्छिक लगा देते हैं। जबकि ये बिगिनिंग ऑफ ऊसोफेगस, ऊसोफेगस की जो शुरुआत होती है उसमें भी ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, या स्केलेटल या रेखित पेशी पाई जाती है, और स्केलेटन जितनी हड्डियां हैं। दूसरी चीज, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें पोटेशियम मोस्ट एबाउंडेंट मिनरल एलिमेंट ऑफ मसल्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सा सबसे ज़्यादा मसल्स में पाया जाने वाला एलिमेंट है या मिनरल्स है, तो वो है पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा मसल्स में पाया जाता है। अगर ट्रेस एलिमेंट की बात करें सूक्ष्म मात्रा में, और क्या पाया जाता है, तो सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस और उसके अलावा मैग्नीशियम, ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोर, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये देखने को मिलता है। अगर स्टोर की बात करें कि इनमें स्टोर क्या होता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो हमने तीन चीजें सीखी। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और ट्रेस एलिमेंट में कौन से आते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में, तो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। और स्टोर क्या होता है इसमें, संचित क्या होता है, तो ग्लाइकोजन संचित होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ध्यान रखिएगा, मसल्स ऑक्सीजन को भी कैरी कर लेती है, तो ऑक्सीजन कैरी जो पिगमेंट मसल में पाया जाता है उसे मायोग्लोबिन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा कि जो मसल्स ऑक्सीजन की कैरिंग करती हैं उनमें क्या प्राय देखने को मिलता है, तो उनमें प्राय हमें क्या देखने को मिलता है, मायोग्लोबिन। ध्यान रखिए, क्या देखने को, मायोग्लोबिन। कंटेन क्या होता है इन मसल में, एटीपी पाया जाता है, फास्फोकिरेटिन पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोकिरेटिन, किरेटिन पाया जाता है। इसके अलावा मसल्स में यूरिया भी पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन केवीएस में बन चुका है, पूछ देता है मसल्स में क्या उपस्थित रहता है, तो किरेटिन ऐसे दे देगा और ऑप्शन दे देगा, या यूरिया दे देगा। वो आपके दिमाग में आएगा मसल्स में यूरिया कहाँ होती है, आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। एटीपी पाया जाता है, फास्फोकिरेटिन पाया जाता है, किरेटिन पाया जाता है, और यूरिया, और इसके अलावा अन्य तत्व भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके मेडअप ऑफ किससे बने होते हैं, तो मसल्स बंडल होते हैं। मसल्स बंडल को क्या बोलते हैं, फैसिकुली बोलते हैं, जो अभी बताया था। और ये किससे संबंधित है, इसमें क्या पाया जाता है, मसल सेल्स पाई जाती हैं। मसल सेल्स कवर्ड रहती हैं किससे, सार्कोलेमा से। मसल्स सेल की बात कर रहे हैं, फाइबर की बात नहीं, जो इंडोमाइसियम और जो अभी बताया था वो नहीं, यहाँ सेल्स की बात कर रहे हैं, मसल्स की कोशिका की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिका किससे कवर रहती है, तो सार्कोलेमा से, इसको ध्यान में रखिएगा। और इनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा के अंदर क्या बंधा रहता है, सार्कोप्लाज्म। एक्चुअली में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता है, उसी को मसल्स में हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, लगा लीजिएगा, पूछ देता है ऐच्छिक पेशियों में, या जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, या रेखित पेशियों में केंद्र की संख्या कितनी होती है, या केंद्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो कई सारी होती है, ये बहुकेंद्रीय होते हैं। और इनमें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ध्यान रखिएगा, जो अंतःप्रदप्पी जालिका जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसको प्राय यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। क्या देते हैं, सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम ना देकर हम यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से प्राय जानते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, स्टार लगा लीजिएगा। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्राय कैल्शियम आयन को अपने अंदर स्टोर करता है। क्या करता है, कैल्शियम आयन को अपने अंदर प्राय स्टोर करता है या संचित करता है। अरेंज्ड इन पर्ली नोन एज द मायोफाइब्रिल, जब ये ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं तब उन्हें मायोफाइब्रिल के नाम से जानते हैं।
अगर इनके मायोफाइब्रिल की बात करें तो इनमें दो तरह के बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पूछ लेता है डार्क जो बैंड होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ए बैंड बोलते हैं। यानी जब हम मसल्स देखते हैं तो कुछ डार्क क्षेत्र होते हैं, कुछ हल्के क्षेत्र होते हैं। डार्क वाले को ए बैंड बोलते हैं और हल्के वाले को आई बैंड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डार्क बैंड को ए बैंड। ए बैंड का मतलब क्या, ए का मतलब क्या है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। ए बैंड का, ए का मतलब क्या है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, और लाइट बैंड को आई यानी आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से जानते हैं। इसलिए मायोफाइब्रिल यानी जो मसल्स की कोशिकाएं मिलती हैं लंबी लंबी, तो इनसे पूरा तंतु बनता है जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल में दो क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक तो गहरे रंग के और दूसरे हल्के रंग के। गहरे रंग को हम ए बैंड के नाम से जानते हैं और जो हल्के होते हैं उनको आई बैंड के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म ए का होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड और आई से मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। अगर हम डार्क बैंड की बात करें तो ए बैंड है और सेंटर लेस डार्क जोन नोन एज एच जोन, क्या बोलते हैं, एच जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बैंड में ध्यान रखिएगा, ए बैंड कैसा होता है, पहले से देख लो। ए जो बैंड होता है वो कैसा होता है, तो ए बैंड होता है डार्क। इस डार्क में भी जो इस डार्क बैंड में भी कहीं कहीं हल्का होता है, कहीं कहीं हल्का रंग होता है या हल्का रंग होता है। उस हल्के क्षेत्र को हम एच बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच बैंड। समझ गए होंगे। ए बैंड डार्क होता है, मतलब आपकी डार्क शर्ट, हम मान लेते हैं आपकी रेड कलर की शर्ट है, मगर उसमें जब आप प्रिंटिंग कराई, छपाई कराई, जहाँ प्रिंट हुआ वो कपड़ा, वहाँ कहीं कहीं ऐसी है जो कहीं कहीं हल्की लाल है, बकाया पूरे में चटक लाल है। तो जो हल्की लाल है उसी को एच जोन के नाम से जानते हैं। किसके, एच जोन, एच जोन के नाम से जानते हैं। इस एच का मतलब होता है हैंसन जोन। किसके नाम से जानते हैं, हैंसन जोन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा। ए बैंड का हल्का क्षेत्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो लिखाएंगे एच जोन। बहुत कंफ्यूजिंग है ये जो एरिया है जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये इतना कंफ्यूजिंग है कि अच्छे अच्छे चक्कर खा जाते हैं, समझ ही नहीं आता सर क्या बता गए। तो बड़ा कंफ्यूजिंग ना होना। ए बैंड इसीलिए इनको 60 में बनाया गया है। हमने आपसे कहा जो आपको प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसमें 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। तो सेंटर जो लेस डार्क होता है, ए बैंड का जो लेस डार्क होता है उसे एच जोन के नाम से जानते हैं। एच का मतलब होता है हैंसन जोन। सेंटर ऑफ एच जोन, ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ एच जोन नोन एज यम लाइन, ध्यान रखिएगा। और एच जोन को क्या, एच जोन का जो सेंटर होता है उसे यम लाइन। अब यहाँ चित्र से आप समझेंगे थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा मायोफाइब्रिल है। क्या है, मायोफाइब्रिल है। इतना ये वाला इतना क्षेत्र गहरा रंग है, इतना क्षेत्र डार्क है, बहुत गहरा रंग, लाल गहरा रंग दिए, इतना डार्क है। देख रहे हैं इसमें काफी कुछ बना हुआ डार्क है। इसे ए बैंड के नाम से जानते हैं। ए बैंड में ध्यान रखिएगा, ए बैंड में ये दो क्षेत्र ऐसे हैं। कौन से, दूसरा कलर लें तब मजा आए। ये कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा आप लोगों को, हो सकता है ना क्लियर दिखे। कोई कलर और ले लें, मस्त नीला ले लेते हैं। ये नीला तो वो है ही है, कौन सा कलर लिया जाए, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। ग्रीन तो कहो दिखे भी ना आपको। अच्छा, कौन सा रेड यूज कर रहे थे ना, ये वाला ले लें। हाँ ये, अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ से ये इतना, ये और यहाँ से ये इतना, ये क्षेत्र ये हल्का है, मतलब ये पूरा है डार्क, वही बताया। जो हल्का रंग है उसे एच जोन बोलते हैं, हैंसन जोन के नाम से जानते हैं। इस हैंसन जोन, एच जोन के भी बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे यम लाइन बोलते हैं। इसके लिए ट्रिक बनाया था आहम, ध्यान रखिएगा। इसकी जो ट्रिक थी वो ट्रिक है आहम। आहम, आहम का मतलब आ हा मा। आहम का मतलब ए के बीच में कौन पाया जा रहा है, तो एच पाया जा रहा है, और एच के बीच में कौन पाया जा रहा है, यम। बस इतना याद रखना। आम यही पूछते हैं कि जो ए के बीच में कौन सी लाइन पाई जाती, तो ए के बीच में एच और एच के बीच में यम।
आ गया समझ में? तो ये हमने ट्रिक बनाई थी। अहम, अहम का मतलब क्या हुआ? ए ह म, अहम। और हिंदी में भी अहम, तो ए यच, हा यच से बनता है और मा यम से बनता है। तो ए के बीच में, तो मान लेते हैं ये ए है, ए के बीच में कौन पाया जा रहा है? तो ए के बीच में पाया जा रहा है यम। और यम के बीच में कौन पाया जा रहा है? तो नहीं, ए के बीच में यच और यच के बीच में यम। बस वही तो लिखा है, वही हमने किया है। अहम। ए बैंड है, ए बैंड के बीच में यच जोन, और यच जोन के बीच में कौन पाई जा रही है? यम लाइन पाई जा रही है। बस नाम ध्यान रखना है। पहले क्या है? ए बैंड। इसके मध्य में कौन सा आएगा? इसके मध्य में आएगा यच जोन। यच जोन के मध्य में कौन सा आएगा? यम लाइन। हो गया, बस यही आपको समझाना था। समझ में आ गया? अच्छा, अब जो हल्का रंग लिए थी, तो हल्का रंग, ये भी हल्का रंग है और ये भी हल्का रंग है, तो इसे आई बैंड के नाम से जानते हैं। जो हल्का रंग लिए, समझ में आ गया? किसके नाम जानते हैं? तो समझ गए होंगे। अच्छा, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसे जेड लाइन बोलते हैं। क्या जेड लाइन? अभी जेड लाइन आएगा आगे, अभी बताएंगे। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। सार्कोमियर इज द बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है मसल्स का जो संकुचन करने वाली इकाई है वो क्या है? तो आप लगाएंगे सार्कोमियर। क्या लगाएंगे? सार्कोमियर। जो मसल्स की संकुचन वाली इकाई है, जो सिकुड़ती और फैलने वाली इकाई है, वो सार्कोमियर कहलाता है, उसको आप लगाएंगे। अच्छा, अब आता है आई बैंड। आई बैंड कैसा था? तो आई बैंड हमारा कैसा था? आई बैंड हैज एट इट सेंटर डार्क मेम्ब्रेन कार्डिजन लाइन। तो आई जो हमारा जोन था या आई बैंड था, आई बैंड के बीच में, मतलब बीच में क्या पाया जाता है? तो जेड लाइन पाई जाती है। वही लिखा है आई बैंड। आई बैंड का जो सेंटर होता है उसे जेड लाइन के नाम से जानते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आई बैंड के जो मध्य में लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? तो आप लगाएंगे जेड लाइन। अगर पूछ दे एच लाइन के, एच जोन के मध्य में कौन सी लाइन होती है, तो आप बताएंगे यम लाइन। अगर पूछ दे ए के मध्य में कौन सी होती है, तो एच लाइन। समझ गए होंगे? बहुत माइन्यूट लेवल से आपको समझाया जा रहा है। तो ए बैंड, ए बैंड के बीच में एच जोन का सेंटर यम लाइन, यही बताया। अच्छा, अब आता है थिक मायोफाइब्रिल। जो मोटे मायोफाइब्रिल्स होते हैं या मायोफिलामेंट्स होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है 150 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। जो पूरा का पूरा मायोफाइब्रिल होता है वो 150 एंगस्ट्रॉन्ग थिक होते हैं, अर्थात इनका व्यास होता है। मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट 150 एंगस्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो बहुत पतले मायोफिलामेंट होते हैं उनका साइज 75 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए होंगे। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है, और इन्हें मसल्स हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन कौन सी? मसल्स हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मायोग्लोबिन क्या है? मसल्स हीमोग्लोबिन है। मसल्स आल्सो कंटेन एटीपी, फास्फोकिरेटिन, किरेटिन, यूरिया, ये हमने आपको बता दिया है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको इसीलिए स्टार लगा के, बाद में हमने क्वेश्चन देखे थे तो ये बने थे, इसीलिए यहाँ नोट किया गया। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा, आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन में पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। वो क्वेश्चन यही पूछ देता है किस प्रकार के संकुचन में मसल्स की लंबाई बदल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें मसल्स की लंबाई नहीं बदलती, एन आइसोमेट्रिक में मसल्स की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देखते हैं, वो कौन सी पेशी है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और परिवर्तन नहीं होता? तो आइसोमेट्रिक है, ध्यान रखिएगा। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर जो दो लाइंस होती हैं के मध्य का भाग सार्कोमियर कहलाता है। ये क्वेश्चन बन चुका था, सेम ऐसा ही है। सार्कोमियर क्या है? तो दो लाइन के मध्य के भाग को सार्कोमियर कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी पेशियां थी? तो ये हमारी जो पेशियां थी वो हमारी ऐच्छिक पेशी थी या स्केलेटल मसल्स थी, या रेखित पेशियों की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दूसरा, स्मूथ मसल्स या अनैच्छिक, किसकी? अनैच्छिक पेशी की। कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अनैच्छिक पेशी की बात कर रहे हैं, या स्मूथ मसल्स की या
एनुलेटरी जो मसल्स है उसकी बात कर रहे हैं। ये मसल्स, स्मूथ वाली मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऊसोफेगस। एंटीरियर पार्ट में ऐच्छिक पेशी पाई जा रही थी, मगर पोस्टीरियर पार्ट में स्मूथ मसल्स पाई जा रही। पेट हमारी इच्छाओं से काम नहीं करता। इंटेस्टाइन है, लंग्स, ध्यान रखिएगा क्या है, लंग्स, यूरोजिनाइटल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, आइरिस, आंखों की जो आइरिस होती है वो, इनमें सब में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स नेवर कनेक्ट विथ स्केलेटन, ये कभी भी हमारी हड्डियों से नहीं जुड़ती हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी मसल्स हमारी हड्डी से नहीं जुड़ती है, तो जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं या स्मूथ मसल्स होती हैं या अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये हमारी हड्डियों से कभी जुड़ती नहीं है। अंडर कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्टार लगाएंगे। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये प्रायः किसके द्वारा, अनैच्छिक पेशियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो अनैच्छिक पेशियां जो प्रायः नियंत्रित होती हैं, अनैच्छिक पेशियां, वो प्रायः ऑटोनॉमिक जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह अनैच्छिक पेशी का चित्र है और अनैच्छिक पेशी देख रहे हैं स्पिंडल आकार की है। इसके अंदर जो द्रव प्रोटोप्लाज्म भरा उसके सार्कोप्लाज्म और इसके ऊपर मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, ये केंद्र है। तो यहाँ खास बात क्या है, यूनी न्यूक्लिएट, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, कहता है वो मसल्स कौन से जो यूनी न्यूक्लिएट है, तो आप देंगे अनैच्छिक या स्मूथ मसल्स या अनैच्छिक पेशी एनुलेटरी मसल्स या नॉन स्केलेटल मसल्स जो होती है यूनी न्यूक्लिएट, जबकि ऐच्छिक पेशी बहु मल्टी न्यूक्लिएट थी। बातों को ध्यान रखिएगा, एक एक बात को ग्रहण करिएगा। यहां से बस इतना ही पूछते हैं। अब आता है कार्डियाक मसल्स। कार्डियाक मसल्स को प्रायः हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। हृदय पेशी जो प्रायः हार्ट में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। फाउंड इन पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना कैवा, कभी कभी पूछ देते हैं कि कहाँ पाई जाती है कार्डियक मसल्स, तो पल्मोनरी वेन्स में पाई जाती है। इसके अलावा सुपीरियर वेना कैवा में देखने को मिलती है। और खास बात है, स्टार लगाएंगे, ये शाखित होती है। क्वेश्चन बना है कि वो मसल्स कौन सी होती है जो ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, वो क्या है, कौन सी है, तो वो है कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी। स्टार लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। यूनी न्यूक्लिएट है, ये कैसी है, एक केंद्रक वाली, स्टार लगाएंगे। एक केंद्रक वाली ये है और अरेखित पेशी भी एक केंद्रक वाली है। बोथ करेक्टर, इसमें अनस्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड यानी रेखित पेशी, ध्यान रखिएगा, रेखित और अरेखित दोनों पेशियों के, अरेखित दोनों पेशियों के लक्षण देखने को मिलते हैं इसमें। इसमें किसके लक्षण देखने को, दोनों रेखित पेशियों के और अरेखित दोनों प्रकार की पेशियों के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं हृदय पेशी में। स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन, मतलब कौन पोर्शन सिकुड़ता और फैलता है। मायोफिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय मायोसिन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है ये किसके बने होते हैं, तो ये प्रायः मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो ये प्रायः मायोफिलामेंट आर फॉर्म्ड बाय द मायोसिन प्रोटीन, ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमाइसिन, ये क्वेश्चन बन चुका है डीएसएसबी में, पूछा था कि ट्रोपोमायोसिन किससे संबंधित है, तो मसल्स की प्रोटीन संबंधित है। ट्रोपोनिन, ये 3 प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन पाई जाती है। ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये 2 प्रकार की होती है, जी एक्टिन और यफ एक्टिन, 2 प्रकार की होती है, जी एक्टिन और यफ एक्टिन। पूछ देता है जी एक्टिन और यफ एक्टिन किसके प्रकार हैं, तो एक्टिन प्रोटीन के प्रकार हैं। जो ट्रोपोमायोसिन होती है ये डबल स्टैंडर्ड होती है डबल स्टैंडर्ड होती है। जो ट्रोपोमायोसिन होती है डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है 2 स्टैंड से मिलकर बनी होती है और अल्फा हेलिकल रॉड इसमें देखने को मिलता है ट्रोपोमायोसिन में। ट्रोपोनिन में 3 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड। तो यही तीनों प्रोटीन के नाम पूछते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये किसके प्रकार है, तो मायोसिन प्रोटीन के प्रकार है। स्पेशल देखते हैं क्या है, टेंडन, मसल्स अटैच विद द सिंगल बोन, ध्यान रखिएगा टेंडन का काम क्या, मसल्स को बोन से जो अटैच होता है वो उसे टेंडन बोलते हैं। अब मसल्स जैसे उंगली को सिकोड़ना, फैलाना, ये जो हम काम करते हैं तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा।
तो ऊर्जा प्रायः हमें किससे मिलती है या कहाँ से मिलती है? तो एटीपी, मसल्स में जो एटीपी होती है मायोसिन एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति में, इंपॉर्टेंट है, पूछ देते किस एंजाइम की उपस्थिति में, मायोसिन एटीपेज। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एडीपी और पायरोफॉस्फेट और एनर्जी, यही एनर्जी जो रिलीज होती है मसल्स अपने प्रयोग में लाती है। अगर इसके संकुचन की बात करें, किसकी बात करें? इसके संकुचन की बात करें तो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दो प्रकार का संकुचन होता है। आइसोटोनिक में क्या होता है? इसमें मसल्स का शेप या लंबाई में बदलाव होता है कॉन्ट्रैक्शन के समय। ध्यान रखिएगा, जब ये सिकुड़ती और फैलती है तो इसकी लंबाई और उसमें परिवर्तन हो जाता है। आइसोमेट्रिक जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस प्रकार के संकुचन में परिवर्तन होता है लंबाई में। तो आइसोटोनिक में, ध्यान रखें, आइसोटोनिक में परिवर्तन होता है, आइसोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वेरी वेरी 110% इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एटीपी और केराटिन जब रेस्टिंग मसल्स होती है, एक्टिव मसल्स, तो फास्फोकेराटिन और एडीपी में टूट जाता है। अब आता है कोरी साइकिल, कई बार क्वेश्चन बनाइए, कोरी साइकिल क्या होता है? तो प्रोड्यूस्ड पायरुविक एसिड इन मसल्स, कोरी साइकिल में ये क्वेश्चन बना है। कोरी साइकिल में किसका उत्पादन होता है? तो पायरुविक एसिड का। किसका होता है? पायरुविक एसिड। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड इन द मसल्स। जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड इन द मसल्स, उसे बोलते हैं कोरी साइकिल। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तो मतलब दौड़ते हैं, उस समय मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, सप्लाई नहीं होती है, तब मसल्स अनाक्सी शोषण करने लगती। कौन सा शोषण करती है? अनाक्सी। जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो अनाक्सी शोषण करेगी। रेस्पिरेशन करते हैं जिससे लैक्टिक एसिड बनती है और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, लेकिन रिकवरी में समय लगता है। ऑक्सीजन मसल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं जिसे ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। उस समय ऑक्सीजन की कमी रहती है और रिकवरी के लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए जिसे ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से जानते हैं। इसीलिए देखना मसल्स दर्द होने लगती हैं। अगर स्पीड की बात करें, स्पीड में कितनी क्या किसकी होती है? तो स्केलेटल जो रेखित मसल्स होती हैं, कौन सी? रेखित वाली, वो 0.1 सेकेंड में पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल, एक चक्र में, मतलब 0.1 सेकेंड में ये क्या कर सकती हैं? मूवमेंट कर सकती हैं। जबकि हृदय की जो मसल्स होती है वो 0.8 सेकेंड, एक बार सिकुड़ने फैलने में 0.8 सेकेंड लगता है। स्मूथ मसल्स की बात करें, अनैच्छिक पेशी की, तो ये 46 सेकेंड लेती है पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल। एक बार सिकुड़ने फैलने में 46 सेकंड लेती है। तो मान लेते हैं, पूछ सकता है कि कौन से मसल्स पर कॉन्ट्रैक्शन पर साइकिल में कितना समय लेती है? तो तीनों मसल्स का हमने आपको डाटा दे दिया है। कुछ विशेष डाटा है मसल्स का, तो डाटा देख लेते हैं। गैस्ट्रोसिनेमियस मसल्स प्रेजेंट इन सार्क। जो गैस्ट्रोसिनेमियस मसल्स पूछ दे किस में पाई जाती है? तो ये सार्क में। सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी, जो सार्टोरियस होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबी मसल्स हमारी बॉडी में है। और ग्लूटियस मैक्सिमस यानी बटक, जो पुट्ठों वाली मसल्स होती है, वो सबसे लार्जेस्ट मसल हमारी बॉडीज में पाई जाती है। स्टेपिडियस स्मॉलेस्ट मसल हमारी बॉडी की है और हम मनुष्यों में 639 मसल्स उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरा का पूरा आज मस्कुलर सिस्टम हमने ख़त्म किया और हमने उन्हीं बिंदुओं को यहाँ शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। क्योंकि ये अगर नॉर्मली आपको पढ़ाया जाता जैसे कि बीएससी एमएससी में, तो लगभग एक दिन रेखित पेशी, एक दिन अरेखित पेशी और एक दिन हृद पेशी, इस तरह ये क्लास आपको 3 दिन और लगभग 1.5 घंटे जब डेली पढ़ाया जाता तब खत्म होती। आपने देखा कि पूरा गागर में सागर भरने वाला काम किया है। उन्हीं बिंदुओं को हमने शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो सारा कचरा हमने हटा दिया जो आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण नहीं है। चूँकि
हम ये चाहते हैं आप कम पढ़ के और अपना जो स्कोर है वो बढ़ाएं और सिलेक्शन लें। हम ये नहीं चाहते कि आप ज़्यादा पढ़ें और स्कोर, आप बुद्धिमान तो बहुत हों, होशियार हों, आपसे कोई एक पॉइंट पे पूछे आप 1 घंटा लेक्चर दे सकें, मगर जब एग्ज़ाम की बात आती है, नौकरी की बात आती है, जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं, 2-4 नंबर से रुक जाता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये जो हमारे वीडियो हैं, ये सारे के सारे वीडियो आपको बुद्धिमान बनाना नहीं है। ना हम ये चाहते हैं कि आप दूसरों से घंटों बहस कर लें, ना। हम ये चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम में आए, यहाँ से क्वेश्चन फंसें और उनको आप सही टिक करके आएँ और लास्ट में रोल नंबर देखें तो ये हो कि आप सिलेक्ट हो गए, नौकरी पा जाएं। उसके बाद आप जम के अपना मेहनत करिए और विद्वान बनिए, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जो बनना है बनिए। इस उम्मीद के साथ नमस्कार। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।